हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को जरा सा के लिए मिट्टी डालिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले में इस रिश्ते में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो व्यूअर्स है वो जिनके लिए भी देखने के लिए आए हैं इस रीडिंग तक, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर क्या करना है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। ओके गाइस, और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच हो और हो सकता है ना हो, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिए, जोर जबरदस्ती अपने पर थोपने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं और फ्री माइंड होके इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। इस रीडिंग को देख के ट्रिगर नहीं होना है प्लीज, आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपके पर्सन क्या सोच रहा है और उनका करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड, वांड, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड का रीडिंग करने वाला हूं, जो आप लोग का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है वैसन वैसा। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, वो इंसान आपको देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आपकी ओर आना चाहता है, आपको कमेंट करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है। हो सकता है अगर वो टीनेजर्स हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो अगर वो उम्र में बड़ा हो तो ऐसा भी है कि वो इंसान ना अभी आपको ही देख रहा है और हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहा है और उसको आपके साथ बातें करने का बहुत ही मन हो रहा है। ओके गाइस, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन छोटा सा ऑफर करना चाहता है जरूर। तो नेक्स्ट है फूल का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं पास्ट के बातों में थोड़ी सी बताना चाहूँ तो ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कि वो हो सकता है कि पास्ट में वो पैसे को लेकर ज़्यादा महत्व रखता था, इंसान को और फीलिंग्स का ज़्यादा महत्व नहीं देता था, पैसे को ज़्यादा महत्व देता था, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट फूल का कार्ड दिखा रहा है, तो हो सकता है कि वो इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह था और उन्होंने आपको बताया हो कि मुझे अभी रिश्तेदारी में नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, मुझे अभी खुली हवा खुली आसमान में उड़ना है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया होगा, उन्होंने आपको ये भी बोला होगा और ये भी आप बहुत ही लॉयल थे, आप सब कुछ थे और आप ही उनको ही चाहते थे अपने जीवन साथी बनाने के लिए। आप हमेशा उसका पीछे रहे, ठीक है ना, और हमेशा वो इंसान आपसे भागता रहा और हमेशा उसको फ्रीडम चाहिए, ऐसा बोलता रहा। तो एक समय में हो सकता है आपने भी उसको फ्रीडम दे ही दिया, जाओ भैया जी लो अपनी जिंदगी। ओके, तो दिख रहा है कि वो इंसान चले तो गया, आपको फ्रीडम फ्री हो गया, लेकिन अभी मैं भी ऐसा दिख रहा हूँ कि करंट फीलिंग्स में वो इतना फ्री हो गया कि उसका केयर करने वाला कोई नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया फ्री होने के चक्कर में, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा फ्री हो गया कि उसको अभी ऐसा चाहिए, ऐसा कोई पार्टनर देख रहा है, अभी उसको कोई ऐसा हमसफर चाहिए जो उसका साथ दे, उसका लॉयल रहे, उसके पीछे आगे पीछे घूमे, उसके बातें सुने, जो अभी कोई नहीं है। और वो इंसान इतना फ्री हो चुका है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके, और उसका हो सकता है कि अभी ढूंढना खत्म भी हुआ, ऐसा लग रहा है अभी। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा पास्ट का बताना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड का कार्ड में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उसने ना आपको बार सेम साइकिल बहुत बार दिखाया होगा, बहुत बार उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा होगा, वही एक ही सिचुएशन लेके। हो सकता है वही पास्ट का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं तो एक्स गर्लफ्रेंड, कोई पास्ट का जो इंसान बार घूम के उसी जगह में आ जाता और बार आपको हो सकता है बहुत अच्छा बोले आपके लिए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तुम्हारे लिए बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे प्यार को बहुत याद करता हूँ, मैं इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन घूम फिर के वही चीज़ आ जाती है कि पास्ट वाला इंसान आ जाता है और वो इंसान हो सकता है आपको छोड़ के उसमें चला जाता। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहता है, इस बार वो ऐसा करना चाहता है कि जो भी उसका पास्ट का गलती है, जो भी पास्ट का पर्सन है, उस पास्ट में ही रखना चाहता है, ना कि वो पास्ट का चीज़ों को, पास्ट का नेगेटिविटी को आगे लेके
आना चाहता इस रिश्ते को, क्योंकि वो इंसान अभी आपको ही दुनिया मानता है, उसका अभी आप ही दुनिया बन चुके हो। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, ठीक है ना, और वो दीवार वो तोड़ के फान के जो भी करना है उसको बम वम लगा के उड़ा के जैसे भी हो, लेकिन वो दीवार को हटाना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई साइकिल फिर से शुरुआत करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है कि द वर्ल्ड का कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि अभी रिसेंटली हो सकता है कि उसका कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ होगा, ठीक है ना, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर राजी नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई का, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। वो आपको ज़्यादा बेटर पता है आपके रिश्ते में, मेरे को क्या पता है ना, आपका रिश्ता है, आप जानते हो, तो मेरे को कार्ड के हिसाब से रीडिंग करना है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान का अभी आप ही दुनिया बन चुके हो और आपसे आगे ना आपसे कोई पीछे, आप अभी उसका दुनिया बन चुके हो, ठीक है ना। और ऐसा तो राशियाँ बता रहे हो, सबसे मुझे ऐसा लगा द वर्ल्ड का तो सारे राशियाँ को वो करते हैं, ठीक है ना, फिर भी मैं 8 एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा वो है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर, ये राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी के राशि में हाफ में बता दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जनवरी में नहीं तो सितंबर में हो सकता है आप लोग मिले हो, नहीं तो कुछ ऐसा मेमोरी हो सकता है आप लोग में जो आज तक आपको याद हो कि वो कैसा दिन था जनवरी में और सितंबर में, कुछ ऐसा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस वो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं तो आप लोग साथ में रहकर भी एक दूसरे से फीलिंग से दूर हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो ये रीडिंग, वो इंसान आपके पास आना चाहता है। वो क्योंकि हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली उससे कोई छूट गया है, उससे कोई ऐसा चीज़ छूट गया है जो उसको बहुत ही दुख है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको ना वो जब भी जा रहा था इस रिश्ते से बहुत ही दुखी होके जा रहा था, खुशी खुशी बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है फैमिली ने बहुत प्रेशर किया होगा आपसे दूरियां बनाने के लिए ने, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास लौट के आ रहा है, बहुत जल्दी लौट के आ रहा है। हो सकता है कि वो इंसान आपको जून में लौट के आ जाए, जून अक्टूबर नहीं तो जनवरी भी हो सकता है, वो शायद आपके पास लौट के आए, लेकिन लौट के आएगा ज़रूर। वो लौट के आना चाहता है आपके पास, जो इंसान आपसे छोड़ के चले गया। तो हो सकता है जाने के समय में वो, अगर आप लोग शादीशुदा है तो हो सकता है उसने बच्चा भी लेके गया, अगर शादीशुदा नहीं हो तो वो हो सकता है वो आपको दिया हुआ कुछ गिफ्ट भी मांग के लेके गया होगा। ठीक, ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपसे गिफ्ट भी मांग के लेके गया होगा कि मेरा वो गिफ्ट दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था, इतना महंगा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना, वैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है तो 6 ऑफ कप। आपका प्यार को, आपका केयरिंग नेचर को, आपके साथ को, आपकी सादगी को, आपका जो समय था उसका साथ, पॉजिटिव एनर्जी, वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा याद करता है। वो इंसान बहुत आपका फोटोज़ देखता है, आपका दिया हुआ पास्ट का मैसेज चेक करता है कि आप लोग दोनों में कितना प्यार था, कितना अंडरस्टैंडिंग था, एक दूसरे को कितना गिफ्ट एक्सचेंज किए थे आप लोग, ठीक है ना। वो सारे गिफ्ट को देख देख के भी वो आपको याद करता है, मिसिंग करता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। और उनको ये भी लगता है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो आप लोग मिले हो, ठीक है ना, आप लोग का पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ है जो भावना से। और गाइस ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई हो सकता है डिफरेंसेस हो सकता है एज डिफरेंस हो। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल का डिफरेंस हो, लगभग मतलब आधा का डिफरेंस हो, लाइक कोई 30 कोई 15, तो है ऐसा, मतलब हाफ का डिफरेंस हो बहुत ही ज़्यादा। अगर वैसा नहीं है तो हो सकता है आपका कल्चर डिफरेंस हो, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो कोई कुछ भी मतलब डिफरेंस है, हिंदू में भी डिफरेंस होता है तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस है काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है एक लंबा छोटा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस के है, ठीक है। और जो भी डिफरेंस है वो समाज जल्दी से मतलब वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, मतलब समाज जल्दी से आप दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा डिफरेंसेस है आप लोग में। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जो डिफरेंसेस था उसका चलते ना उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगा इस रिश्ते से, क्या आप दोनों का रिश्ते क्या बच पाएगा।
तो वो सोचा कि यार क्या करे क्या ना करे, उसको समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है कि वो इंसान इसी डर के चक्कर में, आप लोगों का जो डिफरेंसेस था उसी के चक्कर में, हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में किसी ऑप्शन को भी देखने लग गया हो, ठीक है ना, कि उसको लगा होगा चलो मैं एक अदर ऑप्शन को भी देख लेता हूँ, उधर भी टाइम दे लेता हूँ, क्या पता मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है ना, इससे। तो ऐसा भी हो सकता है उन्होंने क्या होगा आपके लाइफ में, और हो सकता है पास्ट में उन्होंने एज अ ऑप्शन ट्रीट किया होगा आपको, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी वो इंसान, उसका जो कन्फ्यूज़न था, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के जो डिफरेंस था उसको लेकर भी हो सकता है आप दोनों के बीच में फ्रेंड सर्कल नहीं तो कुछ हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो जो बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा आप दोनों को रिश्ते में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपका सपना देखता है, वो इंसान को रातों में आपको सपना में आता है और आप ठीक है ना, और जिस दिन आप सपने में आते हो ना उस इंसान को, तो दिन भर उस दिन आपके बारे में ख्याली पलाव पकाते रहता है कि क्या सच में आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। आप अभी वो कहीं भी करे, कुछ भी करे, कहीं भी कैसा भी करे, लेकिन उनको लगता है कि आप उनका एक साया हो जो आप पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जो वो इंसान कहाँ भी करे, किसी रिश्ते में भी रहे, फिर भी आपका जो साया है ना, वो आपका याद जो रहता है ना, इस रिश्ते का बड़े प्यार, वो उसको याद आते ही रहता है उस इंसान को, ठीक है ना। वो मतलब एक साया का तरह आप घूमते रहते हो, उसके साथ ही रहते हो, ठीक है ना। और उसको ये फील होता है कि आप उसका साया जैसा ही रहते हो, भले वो कितना भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने के लिए, किसी अदर ऑप्शन में इंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि वो खुश हो पाए, रह पाए, ऐसा, ठीक है, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन घूम फिर के वो यही सोचता है कि यार आज भी वो आपके यादों में ही है और आप उसका साया बन के घूम रहे हो। और उसको ये भी समझ में नहीं आता कि यार अगर ऐसा ही है तो क्यों ना वो इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करे, ठीक है। लेकिन अगर शुरुआत करने लगे ना तो फिर वो फिर उसको याद आ जाता, अरे यार शुरुआत कैसे करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इसको छोड़ के चले गया था पास्ट में, और इसको मैंने बोल दिया था कि यार हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मेरा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा आपको बात बोल के ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेके आ गया था वो इंसान। तो आज के डेट में वो खुद कन्फ्यूज़न है कि आप क्या करें क्या ना करें जो ये रिश्ता फिर से एक हो सके। तो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और उसको ऐसा भी है कि उसका जो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को देख लिया, परख लिया, और लेकिन आपके जैसा दिलदार और आपके जैसा उसका फीलिंग समझने वाला, और आप जिस जगह में पोजीशन में, मतलब आपको बिना याद किए हुए आप उसको याद आते हो, लाइक, ठीक है ना, मतलब आप हमेशा उसको याद, वो इंसान आपको याद करे या ना करे फिर भी आप उसका यादों में, उसका साया में रहते हो। तो उसने इसलिए भी उसने अभी फैसला कर लिया होगा कि वो इंसान अभी ऑप्शन में नहीं रहना चाहेगा, नहीं तो नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान सक्सेस चाहता है, इस रिश्ते के प्रति सक्सेस चाहता है, वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि उसका दोस्त यार जो भी है, म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में, नहीं तो फैमिली मेम्बर, वो मतलब सबसे किसी से राय लेना चाहता है कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, कैसा बेस्ट रहेगा, अगर मैं उसके लाइफ में आऊँगा तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, जो उसका पास्ट में जो उसने दिखाया था आपको, कोई जितना कंफ्यूजन दिया था वो सब आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ऐसा क्या करना चाहिए जो आप मान जाओगे, ठीक है ना। तो वो आपका हाल खबर भी लेता होगा, और ऐसा भी हो सकता है उसने आपके पीछे 2-4 लोग भी स्पाई करने के लिए रख दिया होगा, उसका फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, नहीं तो आसपास के नेबर से भी बोल के रखा होगा कि आपको ज़रा ध्यान देना, क्या है क्या नहीं, मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा पर्सन क्या कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके कोई जासूसी लगा रखा हो, और वो इंसान इस रिश्ते में जीतना चाहता है, और उसका दिमाग में ये भी है कि वो इंसान आपके पास आकर आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, उसका बिजनेस का कोई प्लान है आपके साथ, ऐसा भी दिख रहा है। और आप दोनों का जो रिश्ता है इसको आगे बढ़ाना चाहता है, एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है, एक हेल्दी तरह से। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान जीतना चाहता है, फिर से आपका प्यार जीतना चाहता है, फिर से आपका मतलब भरोसा जीतना चाहता है, फिर से आपका वो जगह जीतना चाहता है जिस जगह वो डिजर्व करता था, ठीक है ना। वो इस रिश्ते को फिर से जीतना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उस इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसके लाइफ में काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस था, जो वो हो सकता है कि अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपके 10 लोगों के सामने आपका इंसल्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। डीपली बोल रहा हूँ जस्ट मैं,
क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि सर आप कैसा भी रीडिंग करो, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, आप डीपली करोगे तो वो अच्छा लगता है ऐसा ऐसा। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि डीपली कर दूँ। तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान का ना अदर लोगों का इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि इन्फ्लुएंस का चक्कर में ना आपका जो असली चेहरा, आपका जो सच्चा प्यार, आपका जो ईमानदारी जो इस रिश्ते में था, वो इंसान को नहीं देखा, ठीक है ना। और यही चीज़ लोगों का आंखों में खटकता होगा आप दोनों का रिश्ते को। तो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की, बाहरी लोगों ने, और आपका पर्सन भी उन लोगों का बात मान के उन लोगों में आ गया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलोगे 6 सक्सेस का कार्ड है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो घोड़े पे बैठा है वो नकली घोड़ा है। तो नकली घोड़ा में बैठा हुआ है वो इंसान और सक्सेस मना रहा है। लाइक मतलब ऐसा जो भी उसने किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी का कहने पे, किसी का भड़काव में उसने किया था, लेकिन आज का डेट में उसको पता चल गया कि वो आपसे लड़ झगड़ के ना कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी तो, लेकिन वो करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपका भरोसा जीतना चाहता है, ठीक है ना, सक्सेस पाना चाहता है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पास्ट की बातें बोल रहा हूँ, और पास्ट के बाद में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना थोड़ा मतलब अट्रैक्शन में भी आ जाता था लोगों का, ठीक है ना, थोड़ा स्टाइल में भी आ जाता था। तो हो सकता है कि स्टाइल में आकर और आप दोनों का जो भी डिफरेंस था उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा उसके मन में कन्फ्यूज़न था, इसको लेकर भी हो सकता है वो इंसान को डाइवर्ट हो गया, माइंड डाइवर्ट हो गया और आपको भला बुरा कुछ कह दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान रिसेंट में सक्सेस पाना चाहता है, जीतना चाहता है। और नेक्स्ट चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग दोनों हो सकता है शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो हो सकता है आप लोग उस पर रहा होगा, ठीक है ना। तो नहीं, अगर उस पर भी नहीं रहा होगा आप लोग साथ, तो आप लोग दिल से हस्बैंड वाइफ मान लिए थे, ठीक है ना। और आप लोग हो सकता है बच्चे भी खेल रहे तो देख मान लो, समझ लो, जो भी आपको जचाना है जचा लो, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये बताना चाहता हूँ 10 ऑफ कप्स की वो इंसान इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और जो भी कन्फ्यूजन था वो सारा कन्फ्यूजन हटाना चाहता है। ऊपर ही कन्फ्यूजन का कार्ड है। तो और ऐसा भी है कि दिन भर वो ख्याली पलाव पकाने से अच्छा वो इंसान आपके पास आ जाए और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करे, क्योंकि वो दुनिया में पूरा घूम चुका होगा, लेकिन आपके जैसा कदर करने वाला, आपके जैसा प्यार करने वाला, और आप उसको फुलफिल करते हो, उसको अंतर आत्मा में ना आप ही फुलफिल करते हो। और हाँ, वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ रिश्ता क्या है, ठीक है ना। हो सकता है कि उनका ना वो दिल से और दिमाग से आपको प्यार नहीं करता, लेकिन उसका तो सोल है ना, उसका आत्मा आपको ढूंढता है, उसका आत्मा सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिलने की कोशिश करता है। उसका आत्मा जो है ना वो आपके साथ ही फुलफिल होता है, बाकी वो दिल दिमाग से तो हुआ करते रहता है दिन भर, कुछ आइडिया नहीं क्या करता होगा वो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसका आत्मा जो आपको ही ढूंढता है, और उसका आत्मा को ऐसा ही लगता है कि आपके साथ ही वो सेटिस्फाई है उसका आत्मा, ठीक है ना। भावना मीन्स फीलिंग्स आपके साथ ही मतलब उसका कंप्लीट होता है। तो गाइस मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है तो एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और उसके बाद है पेंटिकल्स एलिमेंट, तो आर्ट एलिमेंट, तो वृश्चिक, कन्या, मकर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और ऐसा है वांड भी है, तो फायर एनर्जी भी है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मिक्स, सिंह, धनु। लेकिन गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, टारो में कोई जोडिक साइन नहीं होता, जो सिचुएशन के हिसाब से मैटर करता है, ठीक है ना। अगर आपका सिचुएशन मिल रहा है तो ये आपका रीडिंग है, बोलने से भी नहीं होगा, क्योंकि सारे साइन तो आ चुका है अभी है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, अरे बोलने नहीं दिया, पहले उछल रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, मैं आंख बंद करके निकाल रहा हूँ। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, तो प्लीज हमें मदद कीजिए क्लियर करने में। तो गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स का ओके स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो गाइस वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पावरफुल बना रहा है, एक अच्छा इंसान बना रहा है, और वो एक मतलब ऐसा बन रहा है कि वो
एक मजबूत अंदर से मजबूत बन रहा है और अपने सिचुएशन को, जो भी उन्होंने क्रिएट किया था इस रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट किया था उसको सारे को हैंडल करना चाहता है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा हेल्प की उम्मीद कर रहा है और वो आपके ये जो स्ट्रेंथ बना के वो आपके पास आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको ये भी दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, इतना स्ट्रॉन्ग बन गए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए या कोई जाए। ओके, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के ऊपर ही भरोसा करते हो और आपको पूरा अच्छी तरह से पता है कि डिवाइन आपके पास है, आपके साथ है, ठीक है ना। क्योंकि आप सच्चा हो तो दुनिया सच्चा है। दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप खुद बदल जाइए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। ओके गाइस, तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन के फिर आपके पास आना चाहता है और आपको आके पहले जैसा ट्रिक नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आज के दिन में बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है कि उन्होंने आपको अच्छा ट्रिक नहीं किया, ठीक है ना। आपको एकदम अच्छा से नहीं ट्रिक किया, आपको हमेशा मतलब दबाने की कोशिश किया, ठीक है ना। और हमेशा वो सिचुएशन को ना लड़ने की कोशिश किया, ठीक है ना, लड़ के झगड़ के सॉल्व करने की कोशिश किया। लेकिन उस इंसान को इस टाइम पे ये समझ में आ रहा है कि हर एक झगड़ा मतलब लड़ाई और गुस्से से, बल से नहीं जीता जा सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा ना आराम से प्यार से ही जीता जा सकता है। ओके, और दिमाग से जीता जा सकता है। तो उसको अभी ये लग रहा है कि इस रिश्ते में अगर उसको आना है तो शांति मन से दिमाग लड़ा के थोड़ा अच्छे मूड में और एक मम्मी का जैसा एक मतलब एकदम गिविंग टाइप का एनर्जी लेके आना है, ठीक है ना। और वो आपको आके पेम्पर करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए 6 ऑफ कप को क्लियर करने में। तो 6 ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें तो 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में ना आप उसके लिए जी जान छिड़कते थे और आप उसको हमेशा थोड़ी बातों में वो रूठ जाता था और आप ना हमेशा उसको मनाते रहते थे, जानू मान जाओ ना, बाबू मान जाओ ना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर भी वो इंसान ना कितना भी आप दिखा लो फिर भी उसको यकीन नहीं होता था। अगर होता भी था ना फिर भी वो उसका नखरे कुछ ज़्यादा ही था। मतलब कुछ छोटे से बात को लेकर ना वो बहुत बड़ा राय का पहाड़ बना देता था, ठीक है ना। वो रूठ के बैठ जाता और आप मनाते थक जाता। वो इंसान तस से मस नहीं होता था। वो एक ही बात को पकड़ के चलता था कि तुमने ऐसा क्यों बोला, बस तुमने वैसा क्यों बोला। तो उसको लेकर कम से कम इतना राय का पहाड़ बना देगा कि तुमने वैसा क्यों बोला, बस वो टस से मस नहीं होना। तो ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, सबसे गलतियां होती है। गलती माफ करते ही करना ही पड़ता है, ठीक है ना। एक दूसरे की गलती माफ करोगे तभी रिश्ता चल पाएगा, साथ में रह पाएगा, नहीं तो अदरवाइज कैसे भी पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर उसको ऐसा भी फील आ रहा है कि वो इंसान अभी आपको पास ऑफर करना चाहता है, ठीक है ना। आपको ऑफर करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, आई स्टिल लव यू। वो ऐसा बताना चाहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोलना चाहता है वो। लेकिन उसको ये लगता है कि आप अभी नहीं मानोगे, आप अभी उसको बिलीव नहीं करोगे, आप अभी नहीं मानोगे। अभी वो अगर आपको गिर के पैर में छूकर भी वो आपको बोलेगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, फिर भी आप नहीं मानोगे। उनको ऐसा ही लगता है और इसके लिए हो सकता है कि वो इसी सोच को लेकर बैठा होगा कि आप नहीं मानोगे, कैसे करके आए हैं वो, आप तो उसको अभी यकीन नहीं करोगे, कैसे भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा था उसने, ठीक है ना। और आपने उसको कितना बार ऑफर किया, कितना बार माफ़ किया, फिर भी उन्होंने आपको एक बार भी पलट के नहीं देखा। फिर भी वो इंसान हो सकता है आपसे दूर चले गया होगा और आपको ऐसा रीज़न बता के चले गया होगा कि आपको मतलब मुंह खोला कर खुला रहेगा, अरे हाँ ऐसा क्या, ऐसा तो पहले से था। तो अगर तो हम दोनों का डिस्टेंस तो मतलब हम लोग का डिफरेंस तो पहले से था। अगर तुम्हें डिफरेंस पहले से पता था, मुझे पता था, फिर भी हम लोग ने प्यार किया, तो अभी लास्ट टाइम मोमेंट में डिफरेंसेस कहाँ से आ गया। और तुम अभी धोखा देने का टाइम पे तुम्हें ये सब दिख रहा है, जबकि पहले तुम्हें प्यार करने का टाइम पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा ही है। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका लाइफ में अभी हो सकता है प्रपोजल आ रहा है, लेकिन वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
उसको अभी अकेला रहना है। वो बोलते हैं ना गिव मी अलोन, तो मुझे अकेला छोड़ दो, तो वही सीन चल रहा है उसको, क्योंकि आपका प्यार आपके साथ, आपका केयरिंग नेचर उसको याद आ रहा है कि आप उसको कितना प्यार करते, कितना ही भले आप दोनों का डिफरेंस क्यों ना था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे और आप उसको बहुत प्यार करते। वही प्यार, वही मिसिंग, वही केयरिंग नेचर वो याद कर रहा है, और इसके लिए बाकी अदर लोग भी उसको प्यार दे रहा है। मेरा कप ले लो, प्रपोज कर रहा है, कोई बोल रहा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, ये फिर भी वो किसी का साथ नहीं जा रहा है और सिर्फ एक कोने में बैठ के आप ही का इंतजार करता हुआ देख रहा है, आप ही को बारे में सोच रहा है और आप ही को प्यार देना चाहता है। लेकिन उसको ये भी लगता है कि आप अभी नहीं समझोगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना तो हमें बताएं 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने ना आपको इस रिश्ते में कंफ्यूजन में इसलिए डाला होगा क्योंकि उसका हो सकता है कि फैमिली मेंबर और उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा उसके माइंड में ना कि उसको नेगेटिविटी भर दिया होगा कि आप तो बहुत, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आप इनको नहीं चाहते हो, आप अदर जगह में जाते हो, उस जगह में ऐसा आप लोग का चलते रहता, बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया होगा आपके बारे में, और इंसान को उसने सुन भी लिया होगा और आपको दूरियां दे दिया होगा सबके बातों में आकर, और आपको खुद ही कंफ्यूज भी हो गया होगा और आपको भी कंफ्यूजन में छोड़ के चले गया होगा। लेकिन वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है, और जो आपका दूरियां दिख रहा है ना वो दूरियां को मिटाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आप उनको समझ में आ गया, हो सकता है कि उनका आंखें खुल गई, उनका ये आंखें खुल गई होगी कि वो जो लोग जो बोल रहे थे ना आपके बारे में कि आप ऐसा हो वैसा हो, आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, आप उसको ऑप्शन में रखे हो, ये वो आपको सच में प्यार नहीं कर रहे, ये वो, तो उसको अभी समझ में आ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, वो आप ही सच थे, आप जो भी बोल रहे थे ना उनको आप एकदम सच बोल रहे थे। लेकिन वो इंसान इतना इन्फ्लुएंस में आ गया था अदर लोगों को कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही कौन गलत है। लेकिन उसको अभी ये समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत है। उसको वो जो भ्रम था ना, जो इल्यूजन था, उससे निकल के आगे बढ़ गया वो इंसान। और वो इंसान अभी ऐसा चाह रहा है कि आपके पास आना है, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवलिंग करके आना है, और ये भी देख रहा है कि वो इंसान आप उसके लिए भी वेट कर रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है कि आप उसके लिए वेट कर रहा हो, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर आपके पास आएगा हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर नहीं तो अदर कोई रिश्ता उसके सब पीछे रह जाए लोग, ठीक है ना। तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई पीछे रहे कोई आगे रहे, लेकिन उसको आना है आपके पास। जो भी आपका दूरियां है, जो भी इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, सबको मिटाना है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलने तो हमें मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ वांड। तो गाइस वो अभी ना लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से मदद लेना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, और उनको लगता है कि आप ना आप एक मतलब उसके लिए एक एबंडेंस से कम नहीं, एक खुशियाँ से कम नहीं, आप बहुत एक खुशियाँ क्या हो, आप बहुत ही पॉजिटिव सोच के इंसान हो, और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब, और हो सकता है पहले से काफ़ी आप खूबसूरत दिखने लगे हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से आप काफ़ी खूबसूरत दिखने लगे हो और पहले से काफ़ी आप मतलब खुशी से रहने लगे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा हुआ कभी कभी कि वो टॉक्सिक इंसान, नेगेटिव इंसान मेरे से दूर चले गया, और वो ठीक है ना। लेकिन कुछ भी हो जाओ, प्यार में तो झगड़ा और वो सब होते रहता है, ठीक है ना। और मुझे खुद को नहीं पता है, क्योंकि आजकल मैं जिस इंसान को नफरत तो नहीं करता था, बदुआ नहीं देता, फिर भी कभी कभी तो आ ही जाता था यार। लेकिन आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका गुस्से में भी प्यार अभी मतलब उसका जो गुस्सा था आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है वो भी प्यार था। पागल है वो। तो चलिए ऐसा फालतू की बातें नहीं करते, आगे बढ़ते। नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने ना आपके साथ तो आया, आपके साथ रिश्ता बनाया और ये झाड़ उगाया, और झाड़ उगा के ना वो झाड़ में पानी देना भूल गया, ठीक है ना। आपको टाइम देना भूल गया, लाइक मतलब जैसे झाड़ में पानी देना भूल जाता है तो झाड़ कैसे सूख जाता है, तो उस तरह से अगर झाड़ लगाया हो तो झाड़ पे देखना भी पड़ेगा, रोज पानी भी देना पड़ेगा, झाड़ को खाद भी देना पड़ेगा, तब झाड़ उगेगा, है ना। तो उन्होंने झाड़ लगाया, बस उसमें ना ही पानी दिया ना कुछ खाद दिया, बस यूं ही चल दिया।
ठीक है ना, उसने चल दिया और कुछ नहीं किया तो वो छाड़ना ऐसे रहेगा। तो उसको लगता है कि ऐसे कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है ना। अगर रिश्ता निभाना है तो उसको प्रॉपर टाइम दो, उनके लिए उनका रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो। अभी हो सकता है पास्ट में आपका ना कुछ चीज़ें जो उसको पता नहीं था कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, नहीं तो आपने लाइफ में करियर के लिए क्या कर रहे हो, आप हो सकता है हाइड करके रखे होंगे वो सब सारी चीज़। और हो सकता है उसका कोई जो भी है उसका जासूस वगैरह उसके साथ, तो हो सकता है उन्होंने आपके पर्सन को बोला होगा कि आप तो अभी बहुत ही मतलब वो कर रहे हो, मतलब मज़े ले रहे हो और लाइक मतलब आप खुश हो अपनी लाइफ में, और आपको हो सकता है कुछ सक्सेस भी मिला होगा रिसेंटली। हो सकता है आपने पास्ट में कोई इंटरव्यू दिया था, कोई बिजनेस किया था, तो उसमें भी आपका ग्रोथ दिख रहा है। तो वही सब बातें वो इंसान जिसको उसका जासूस वाले वो सब बोल रहे हैं कि आपको पर्सन को ये मिल गया, वो मिल गया, वो सक्सेस हो गया। तो ये सब देख देख के ना उसको ये भी लग रहा है कि यार जल्दी से जाना चाहिए और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहिए, ऐसा वो दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने बताना भूल गया, 6 का एनर्जी है। ओके, अब भी है 6 ऑफ सॉर्ड बोला तो ये मुझे याद आ गया तब। ओके, 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, तो 666 का एनर्जी है। तो गाइस 666 क्या है गूगल में जाके देख लेना, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अगर मैं ही बता दिया तो फिर मैं सब हो जाऊंगा, इधर न्यूमरोलॉजी भी हो जाऊंगा, टारो रीडर भी हो जाऊंगा और पता नहीं क्या क्या हो जाऊँ। तो गाइस मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग गूगल में जाके 666 नंबर का याद कर लेना, देख लेना, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे 6 ऑफ वांड, तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए क्लियर करने में। तो गाइस 6 ऑफ वांड को क्लियर करता है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस जो उसका लाइफ में जो इन्फ्लुएंस था ना, वो इन्फ्लुएंस के चक्कर में आपको हो सकता है कि उनका मदर को भी पसंद ना हो, आप उसका फैमिली मेम्बर से कोई ऐसा हो सकता है जो फीमेल एनर्जी जो आपको बहुत पसंद ना करता होगा, उसके चलते भी हो सकता है उन्होंने आपको दूरिया दे दिया। लेकिन आपसे दूर होके गुस्सा करके जाके ना उसको कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वो अकेला रह गया है। वो इंसान अपने आप को अकेला पाता है, ऐसा इमोशनली अकेला पाता है और कोई नहीं पाता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो दिन भर सैड सॉन्ग सुनते रहता है और आपके पास आने के लिए इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो जहाँ भी गया है वो आपके पास रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो बहुत ही दुखी है। ओके गाइस, और उनको जो भी भ्रम था, जो भी आपको मतलब भला बुरा गुस्से में आकर किसी का इन्फ्लुएंस में आकर कह दिया था, उसको लेकर भी वो इंसान बहुत दुखी है। उसको लगता है कि यार मैंने अपने पर्सन को इतना बुरा कहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं दूसरे के लोगों में आकर ना आपको मैंने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात कर दिया, आपको जो बोलना नहीं था वो भी मैंने बोल दिया, तो आपको कितना बुरा लगा होगा, कितना बुरा फील किया होगे। अभी तो मुझे लगता है कि आपके नज़र में ना मेरा इज्जत उतर ही गई है बिल्कुल सा। अगर आप अभी पता नहीं मेरे कैरेक्टर को लेकर क्या जज करते होंगे, उनको ऐसा लगता है, मुझे नहीं, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उस सैड जोन से बाहर निकलना चाहता है, अपने आप को सैड फीलिंग से बाहर निकलना चाहता है, मिसिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द हैंगमैन। अगर गाइस आपको लगता है कि वो इंसान इस रिश्ते से चले गया, आपको याद नहीं करता, तो ऐसा गलत बात, क्योंकि आज भी वो इंसान आपके रिश्ते में स्टक पड़ा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान आप में ही अटका पड़ा हुआ है, आपसे एक कदम भी बाहर नहीं जा पाया। कोई इस रिश्ते में थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही आप हो, और आप ही को प्यार करता है, आपको फैमिली मेम्बर मानना चाहता है, आप ही हो उसका फैमिली मेम्बर, ठीक है ना, और कोई नहीं है। और स्टक है तो सिर्फ और सिर्फ आप में ही स्टक है, उसको इस जगह में स्टक है क्योंकि उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, इसके लिए उसका स्टकनेस है। ओके गाइस, और उसको पूरा उम्मीद है कि इस स्टकनेस से वो बाहर आ जाएगा, जो भी आपको उल्टा सीधा कहा था वो उसको समझ में आ गया, क्योंकि अभी उसको ना लाइफ में चेंजेस आ रही है, लाइफ में चेंजेस आ रही है, ठीक है ना। और उसको समय, अभी आप साथ नहीं है ना, तो आपके साथ को मिस कर रहा है, और आप साथ रहते तो कैसा उसका हालत था, और आप साथ नहीं है तो कैसा उसका हालत है, तो वो उस हालत को भी देख रहा है। तो उसको ये भी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को सोच के भी वो भी ओवर थिंकिंग करता है, और ओवर थिंकिंग के चल के हो सकता है उसका हेल्थ इश्यू भी हो रहा हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ये ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहता है और आपके लिए इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है
जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, नई शुरुआत नहीं करेगा, तो वैसा वो उल्टा ही लटका रहेगा। ओके गाइस, तो चलिए आखिरी कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलने लगा हमें गाइड कीजिए पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने में। तो गाइस देखते हैं क्या आता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो गाइस उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, आपको एक अनकंडीशनल प्यार करता है वो इंसान, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना, उसको समझ में आ गया कि आपका जो प्यार था ना वो अनकंडीशनल प्यार था। आपका प्यार को ना किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ना ही पैसा, ना ही कुछ पर्सन, कोई ना कोई सिचुएशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता आपका प्यार एक उस तरह के साथ जैसे मम्मी पापा करते हैं, बिना लालच के आपने उसको प्यार किया, बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया। आज के डेट में उसको रियलाइज हो रहा है आपका प्यार का, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से आपसे ना प्यार रहते हुए, इमोशन रहते हुए भी उसने छुपा के रखा था। हो सकता है उसको सही समय के इंतज़ार हो कि हाँ थोड़ा सही समय आने दो तब मैं लूँगा। नहीं तो हो सकता है कि अपने लाइफ को थोड़ा सा ग्रोथ करना चाहता होगा, कि अपने फाइनेंस में, अपने ग्रोथ में जो भी उसने सोचा होगा फोकस उसमें। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना इस रिश्ते पे आना तो चाहता है, लेकिन हो सकता है कि घाय में कोई डिसीजन नहीं करना चाहता है वो, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले चाहता वो, प्लानिंग के साथ, एकदम सिचुएशन के साथ, एकदम आपको सरप्राइजली वो इंसान आपको बताना चाहता है कि आई लव यू। ओके, वो एकदम सरप्राइजली आपके सामने आकर एकदम प्लानिंग के साथ वो इंसान आपको बताना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। वैसा ही आपको कुछ बोलने वाला है। ओके गाइस, और चलिए तो देखते हैं आप और आपका पर्सन कब तक कांटेक्ट होने के चांस है। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस 2 of 1, तो ऐसा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 2 डेज, नहीं तो हो सकता है 2 वीक्स में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट सिचुएशन बता देता हूँ। 3 सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जब वो इंसान 2 सिचुएशन में से किसी एक जगह में आ जाएगा, किसी एक के बारे में सोचेगा, एक ही रिश्ते में उसने डिसाइड कर लेगा कि आपके साथ ही रहना है, तब वो इंसान आपके साथ आ जाए। और नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जब वो एक अच्छा समय के लिए इंतजार करे, जब उसको समझ में आ जाएगा हाँ यही अच्छा समय है, वो इंसान आपके पास आएगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा। ओके, तीसरा सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि जब तक उसको पूरा दुनिया ना घूम ले, उसको समझ में ना आए कि आपसे बेटर कोई उसको प्यार नहीं करने वाला, आप उसको दुनिया मानते हो, और वो इंसान भी जब तक आपको दुनिया ना मान ले तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। ओके, और मतलब जब वो दुनिया मान लेगा तो आपको, तब वो इंसान आपके पास आएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं। तो देखते हैं गाइस, तो ऐसा है दैट तो भोलेनाथ बता रहा है कि आपको ना अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं। चेंजेस लाइक, देखो चेंजेस के लिए आप डरिए मत, ठीक है ना। अच्छे चेंजेस, बुरे चेंजेस, जो भी चेंजेस आता है ना हमारे सही अच्छे के लिए आते हैं। और डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने लाइफ में ना चेंजेस लाने हैं। या तो आपको ये रिश्ता से बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देना है और नेगेटिविटी ख़त्म करना है, इस रिश्ते को ख़त्म करके आप अपने लाइफ को इस जो भी आपका दर्द भरा सिचुएशन है इससे छुटकारा पाना है। और आपको मन में ही सोचना है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो मैं इसके लिए तड़प के मर के रो के कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये मेरे रोने से या तो मेरे तड़पने से वो इंसान आ नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंसान इस रिश्ते को ख़त्म करके चले गया था। जो इंसान ख़त्म करके चले गया तो उसके लिए रो के क्या ही फ़ायदा, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप ना अपने जो दिमाग में, हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोच है इस समय, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर, तो भोलेनाथ बोल रहा है कि आप अपने आप को माफ़ कीजिए। सबसे पहले अपने आप को माफ़ कीजिए, फिर आप आपके पर्सन को माफ़ कीजिए। और जो भी सिचुएशन है आप मतलब आप रियलाइज़ कीजिए कि हाँ हमारे साथ ये रिश्ता टूट गया है, हम लोग अलग हैं, और अलग होके हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका लाइफ है और ये मेरा लाइफ है, मैंने उसको माफ़ किया, मैंने अपने आप को माफ़ किया, ऐसा आपको करना है। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप पूरा निश्चित हो जाओ, आप एकदम अपने लाइफ से फ्री हो जाओ, क्योंकि फ्री चीज़ में ही कुछ डाल सकते हैं, नया चीज़ कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर आप पास्ट का रिलेशनशिप को आप अगर सोचते रहोगे नेगेटिविटी, तो भोलेनाथ कैसे आपको इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत करने की चांसेस दे, नहीं तो चांस दे, कुछ
कुछ भी अगर चाहते हो आप ये रिश्ता नए से शुरुआत है तो आपको ये भूलना पड़ेगा पास्ट की नेगेटिविटी को, वो आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। तभी भोलेनाथ आपको कुछ नया कुछ डाल सकते हैं। जब तक आप पुराने चीज को खाली नहीं करोगे, आपका कटोरी भरा हुआ है, तो भोलेनाथ कैसे उस भरे हुए कटोरी में और कुछ भर सकता है, नहीं भर सकता ना। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं पहले कटोरी को खाली करो, जो भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को खाली करो। अगर आपको इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना है तो इस रिश्ते में रहो, आपको ये रिश्ता भी मिलेगा, ओके। अगर आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, ठीक है ना, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है तो आप उसको भी माफ करो, अपने आप को माफ करो और नेगेटिविटी करो और इस रिश्ते को खत्म कर दो और आप लाइफ में एक नई शुरुआत करो, ठीक है ना। अपने हो सकता है आपने लव में ना करो तो लव में भी ना करो, लेकिन अपने इस रिश्ते को लेकर ज्यादा ना सोचे, ओके। और भोलेनाथ ये बोल रहा है आपको ना अपने लाइफ में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। अगर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया, एकदम अपने आप को कदर करने लगे, अपने आप की मदद करोगे ना, तो ही आपको दुनिया मदद करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को एक राजा नहीं तो राना जैसे सोचिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको इस रिश्ते को नई शुरुआत करने वाला है आपका पर्सन। भोलेनाथ इनडायरेक्टली बोल रहा है कि डरो मत, जो भी इंसान ने खत्म करके गया था ना, पास्ट में आके आपसे माफी मांगेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, एक चांस और दे दो, ठीक है। भोलेनाथ इनडायरेक्टली यही बोल रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।